तो नमस्कार दोस्तों, आज इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक लिमिटेड ने अपने Q3 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे देखें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। बैंक ने अपने रेवेन्यू को भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ किया है इस क्वार्टर के अंदर, और साथ साथ बैंक के प्रॉफिट भी बढ़े हुए हैं। बस थोड़ा सा एक पॉइंट है कि जो बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो थोड़ा सा कम हुआ है पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले। और हम डिटेल में अगर बात करें तो सबसे पहले चेक करते हैं बैंक के रिवेन्यूज़ को। इस क्वार्टर में बैंक के रिवेन्यू आए हैं 42,708 करोड़ रुपीज़, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 38,586 करोड़ थे। और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में बैंक के रिवेन्यू 32,468 करोड़ थे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ही डबल डिजिट में ग्रोथ आई है 11% की बैंक के रिवेन्यूज़ में। उसके अलावा अगर हम कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेस पे तो उसमें भी 32% की काफ़ी अच्छी ग्रोथ बैंक ने दिखाई है। तो दोनों ही पैरामीटर पे बैंक का रिवेन्यू काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो इस क्वार्टर बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 23,000 करोड़ की है, जबकि पिछले क्वार्टर में 21,000 करोड़ थी। और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 18,400 करोड़ के आसपास थी। तो यहाँ पे भी देखें तो 9% से बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, और 25% का बहुत ही अच्छा ग्रोथ बैंक को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। इसके अलावा बात करें बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर बैंक की नेट इंटरेस्ट मार्जिन आ रहा है 54% का, जबकि पिछले क्वार्टर में 55% था। और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 57% था। तो एक ये पॉइंट है जहां पे बैंक को थोड़ा सा डिक्लाइन मिला है, अदरवाइज बाकी सब जगह पे ही ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद करें बैंक के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर बैंक का नेट प्रॉफिट आया 12,259 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 10,600 करोड़ था। और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर बैंक का नेट प्रॉफिट 10,342 करोड़ था। यहाँ पे भी देखें तो 16% की डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है बैंक ने अपने नेट प्रॉफिट में क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे भी, और 19% की ग्रोथ दिखाई है बैंक ने अपने नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। तो नेट प्रॉफिट भी बैंक का जो है वो दोनों ही पैरामीटर पे इंक्रीज हुआ है। ऐसी बात करें बैंक के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर बैंक की अर्निंग पर शेयर आ रही है 21.99 रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 19.07 थी। और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर बैंक की अर्निंग पर शेयर 18.67 थी। यहाँ पे देखें तो 15% इंक्रीज हुआ है बैंक का अर्निंग पर शेयर क्वार्टर क्वार्टर बेस पे, और 20% इंक्रीज हुआ है अर्निंग पर शेयर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसके बाद बात करें बैंक के NPAs की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो इस क्वार्टर में बैंक की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में जो है वो ग्रॉस NPAs हैं 1.23%, पिछले क्वार्टर में भी ये सेम थे, और पिछले दिसंबर 2021 क्वार्टर में 1.26 थे। तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे तो बैंक के ग्रॉस NPAs सेम आए हैं, और ईयर ऑन ईयर बेस पे हम देखें तो उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन ही आया है। उसके बाद बात करें बैंक के नेट NPA की, तो इस क्वार्टर बैंक के नेट NPA आ रहे हैं 0.33%, पिछले क्वार्टर में भी सेम 0.33% थे, लेकिन दिसंबर 2021 क्वार्टर में बैंक के नेट NPA 0.37% थे। यहाँ पर देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पे इसमें डिक्लाइन आया है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेस पे बैंक के जो NPAs हैं वो दोनों ही पैरामीटर पे सेम आ रहे हैं। इसके अगर हम बात करें आज की डेट में बैंक के वैल्यूशन की और शेयर प्राइस की, तो आज की डेट का जो बैंक का शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 1601 रुपये पर शेयर का। और अगर हम वैल्यूशन के हिसाब से देखें तो इस स्टॉक का जो प्राइस बाय बुक वैल्यू है, क्योंकि बैंक को हम P/E पे नहीं चेक करते, प्राइस बाय बुक वैल्यू पे चेक करते हैं, तो बैंक का P/E है 3.7, जबकि पूरे सेक्टर की हम बात करें प्राइवेट बैंक्स की तो उनका प्राइस बाय बुक वैल्यू है 2.3। उस हिसाब से देखें तो HDFC बैंक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड की तरफ जाता हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन बात वही है कि बैंक बहुत अच्छा है, इस वजह से लोग उनको ज़्यादा पेमेंट करना चाहते हैं, प्रीमियम पे लोग उनके शेयर्स खरीदते हैं। तो ज़्यादा टाइम हम बात करें तो HDFC बैंक हमें ओवर वैल्यूड ही दिखता है, लेकिन फिर भी बैंक अच्छा है, कंपनी बढ़िया है, अच्छे से परफॉर्म करती है, क्वार्टर क्वार्टर बेस पे साल दर साल हर साल अच्छा प्रॉफिट बैंक ये कमाता है, इसीलिए इसका प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है। तो कुल मिलाकर हम बात करें, अगर हमने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अच्छा बैंक है, अच्छे से प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, तो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहेंगे हम अगर हमने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। और अगर हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम थोड़ा बहुत अमाउंट अगर इस प्राइस पे डाल सकते हैं तो डाल देंगे, अदरवाइज अगर हम लो प्राइस पे खरीदेंगे तो ही फायदा होता है। इस समय खरीदेंगे तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में हमें जल्दी से प्रॉफिट इसमें ना मिले। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।